आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। इसमें है 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। और आपको वैसे ही पता है, बेसिक्स बता चुके हैं। अगर विपरीत दिशा में कोई ट्रेन चलती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उनकी चाल को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैसे समय निकालेंगे, समय बराबर 230 और 270 आप जोड़ेंगे तो 230 270 कितने होते हैं, 500। ठीक है, 500 और बटे समय चाल कितनी है, 42 और 48 कितना होता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5 और 18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 18 पंचे 90, तो 25 25 दूनी 50, तो कितना समय लगा, 20 सेकंड। ठीक है, ये 13 नंबर सवाल। इसके बाद 14 नंबर सवाल देखेंगे आप। इसमें लिखा है दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा गति से है। वे एक दूसरे से मिलते समय एक दूसरे से कितने समय में अलग हो जाएंगे, कितने समय अलग हो जाएंगे, इसको कितने समय एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो जैसा 13 नंबर सवाल था वैसा ही 14 नंबर सवाल है, तो ये आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, आइए हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें है 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन है 130 मीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, एक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है और उनके बीच में जो गैप है वो 130 मीटर का है। ठीक है, 130 मीटर का है और वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करती हैं। तो क्या करेंगे, जब दूसरे पार करेंगे तो अपनी लंबाई दोनों और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसको दोनों को कवर करेंगे तो कितना समय लगेगा, आइए देखते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो पूरी दूरी जोड़ेंगे आप 230 और 130, 360, 360 में 240 जोड़ेंगे तो 600। ठीक है, बटे चाल कितनी, एक की स्पीड है 160, एक की स्पीड 200, 160 और 200 कितना हो जाएगा, 360, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 बटे 18 से में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, या 18 यहाँ लिख रहे हैं तो 5 में 18, तो 18 ऊपर पहुंचेगा, तो 18 दूनी 36। ठीक है, 20 पन कितने होते हैं, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो समय बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। तो इस तरीके से 15 नंबर सवाल लगेगा। आइए हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा में आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल निकालना, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 230 मीटर लंबी बात, हमें क्या लिखना पड़ेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो एक ट्रेन की स्पीड में मालूम है, तो एक ट्रेन की स्पीड है इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 प्लस विपरीत दिशा में जा रही दूसरी ट्रेन की स्पीड एक्स मान ली, बराबर दूरी कितनी है, तो 220 और 230 कितना होगा, 450। ठीक है, और कितना समय लग रहा है, 9 सेकंड। तो जिस सेकंड में, अब जो मीटर प्रति सेकंड में और ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें कैसे बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 9 पना 45, 5 से घटेंगे कितनी बार, 10 बार। ठीक है, तो 72 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो एक्स बराबर कितना होगा, 180 में से 72 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 16 नंबर सवाल हो गया है। 17 नंबर सवाल, एक 320 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही 240 मीटर
लंबी ट्रेन को y सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। पहली ट्रेन 44 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आ रही है और दूसरी ट्रेन 56.8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आ रही है। तो y का मान ज्ञात करें। तो y माने समय, समय माना है हमने, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी 320 और 240, तो कितना होगा 560, 320 और 240 कितना होगा 560। अब दोनों की स्पीड कितनी, एक की स्पीड 44 और एक की 56.8 है और विपरीत दिशा में चल रही है तो जोड़ना पड़ेगा। तो 44 में 56 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 और 6 4 10, 5 4 9 10, तो 100.8। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। इसमें दशमलव नीचे से दो जीरो और बढ़ा दें, एक जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि एक हमारा दशमलव तो एक जीरो हो जाएगी, तो 2 जीरो हो गए। 56 से कितने बार कटेगा 100 बार कटेगा और ये 5 से 100 कितने बार कटेगा 20 बार। हमने ये सेकंड में था इसलिए इस दूरी मीटर में थी, तो हमने 4 को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदला था। तो y बराबर आ गया है 20 सेकंड। आइए हम 18 नंबर सवाल देखते हैं। समान चाल से चलने वाली दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, मान दोनों की लंबाई 120 मीटर है और एक दूसरे को 8 सेकंड पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब समान चाल है तो अपन जब इससे लगाएंगे तो टोटल चाल आएगी, तो इसका आधा कर देंगे तो चाल आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमें क्या निकालना है चाल। अगर एक की x है तो दूसरे की भी x है, हम इसको मान के चल रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, बराबर, तो ये चाल है, ये चाल है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दोनों की 120 120, तो 2 गुणा 120 बटे कितना समय लग रहा है दोनों को पार करने में 8 सेकंड। लेकिन ये किस में आएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और हमको चाल किस में चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं 18/5 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 5 से ये कितने में कटेगा 24 में। ठीक है, 8 3 24, x और x 2x, तो 18 छक्का 108, तो 18 छक्का 108, 2 से मैंने काटेंगे तो 5 10, 2 चौको 8। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम x को किलोमीटर प्रति घंटा मान के चले थे। तो जो हो गया आपका 18 नंबर सवाल। तो आप लोगों को 19 और 20 नंबर सवाल आप लोगों को स्वयं करना है। ठीक है, क्योंकि वो उसी तरीके से जिस तरीके से अपन ने 17 18 लगाया तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप लिख लेना। दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को 10 सेकंड पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करें। बस ये आपको याद रखना है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में लिखें, अगर 1 मीटर प्रति सेकंड में चाले तो दूसरे को मीटर प्रति सेकंड में लिखें। ठीक है, तो इसी प्रकार से 19वां लगाना है आपको। 20वां, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है और दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही है वो 62 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 10 सेकंड पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, क्योंकि एक ट्रेन की मालूम दूसरी ट्रेन की हमें ज्ञात करना। तो ऐसा 20 में लगाना, बस सवाल वही है, थोड़ा बहुत अंतर है।